सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग जुड़ें और एक दूसरे को शेयर करें। अभी थोड़े समय पहले ही हम लोग उस मां जिसकी हत्या हो गई है उसके घर से अंतिम संस्कार कराने के बाद परिवार के पास वापस लौटकर उनसे मिलने के बाद अभी अपने मेरठ की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप लोग जुड़िए और इस लाइव सेशन का हिस्सा बनिए और सब लोगों से निवेदन है कि एक दूसरे तक इसको शेयर भी करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग, संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग, हर कोई आम जनमानस पूरे प्रदेश नहीं देश में ये जो कृत्य हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, हर कोई इसकी आलोचना कर रहा है और सिहर गए हैं लोग, भयंकर तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और मैंने कल से और आज तक वहां पर उसके पूरे परिवार को, आसपास के लोगों को बिलखते हुए देखा है और किस तरह की उनकी दशा थी उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे ही कल ये जानकारी मुझे हुई कि हमारे मेरठ के सरदना के कपसाड़ गांव की एक महिला को गंडासे से, धारदार हथियार से काट दिया गया है, तो मैं सबसे पहले मेरठ के ग्लोबल अस्पताल में पहुंचा। जब मैंने उसको वहां पर देखा तो मन विचलित हो गया और ये मन में भाव आया कि क्या गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है? क्या गरीब सिर उठाकर नहीं जी सकता? एक मां अपनी बेटी के साथ खेत पर जा रही थी, उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और मां को वही गंडासा मार के लगभग मरा हुआ छोड़कर वो लोग अपहरण करके उस बेटी का ले गए। भयंकर रूप से मन व्यथित था। मैं जब अस्पताल में जाकर पहुंचा, देखा आईसीयू में जाकर, तो खून की जैसे ही पट्टी हटती थी, फुहार निकलती थी, उसी समय डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि मुश्किल है, बच नहीं पाएंगी। फिर गांव का पता किया, वही हाल वहां पर था। रात के 12 बजे तक पोस्टमार्टम हाउस पर खड़े रहे और सुबह मन में यह भाव था कि कितनी जल्दी उनके परिवार के पास पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही रास्ते में पहुंचे, अब इसको जंगल राज कहोगे आप। मैंने पिछले 20-25 साल सार्वजनिक जीवन में रहते हुए बहुत सारी हत्याएं देखी, बहुत सारे दंगे, झगड़े, फसाद, आपस में लड़ाइयां देखी, लेकिन इस तरह का जघन्य अपराध होते हुए हमने नहीं देखा। आज जब हम लोग वहां पर जा रहे थे, साथ में बैठे भाई प्रशांत गौतम जी, हमारे राजदीप जी, पूरे सबके सब टीम वहां पे जब जा रही थी तो रास्ते में इस तरह की बैरिकेडिंग थी, इस तरीके से पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था कि कोई उनके घर तक ही ना पहुंच पाए। हम पूछना चाहते हैं प्रशासन के लोगों से, आप ऐसा क्यों करना चाहते थे? आपके मन में भाव क्या था? क्या उस पीड़ित परिवार से जाकर ना मिले? 2 घंटे मशक्कत, उलझते जूझते हमारे तमाम नौजवान साथी, मैं उनको धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं जो इस बेटी के लिए खड़े हुए, जो उस मां के लिए खड़े हुए। मैं उनको सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वहां आकर डटकर उनका मुकाबला किया
आसपास के सभी गांव के लोग वहां पर थे। हमारे अटेरना के साथी, हमारे माधो के साथी, सरदने के लोग, दादरी के लोग, टांडी के लोग, कैली के लोग, मेरठ से लोग, बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और आप यकीन मानिए, जिसकी मां मरी हुई हो वहां पर लेटी हुई, और जिस पति की पत्नी वहां पर हो, वो लोग, उन्होंने कहा कि अगर विधायक जी नहीं आएंगे हम भी वहीं पर जाएंगे। और वो सारे के सारे दोनों भाई और उनके पिता, तीनों लोग उसी धरने पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद में पता चला कि प्रशासन के लोगों ने कहा कि आप अंदर जा सकते हैं मिलने। हम लोग गए अंदर, शाम तक जद्दोजहद चली। ऐसे मौके पर मैं माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करूंगा कि पीड़ित परिवार से वार्ता की, न केवल वार्ता की बल्कि 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद, इसके अलावा परिवार के लिए सदन और लोकसभा दोनों, विधानसभा और लोकसभा दोनों में इस बात को उठाएंगे भी। और हमने 50 लाख रुपए की मांग नौकरी सहित वहां पर की थी, जिसको प्रशासन ने 10 लाख रुपए का चेक दिन में ही कह दिया था, मील में नौकरी के लिए कह दिया था, शस्त्र के लाइसेंस के लिए बोल दिया था, और सुरक्षा पुख्ता रहनी चाहिए उनकी, इसके लिए भी बोल दिया था। लेकिन आप सोचिए, हम लोग 21वीं सदी में हैं, लेकिन हम किसी गरीब को, दलित को, दरिद्र को घोड़ी पर चढ़ते हुए उसकी घुड़चढ़ी होते हुए नहीं देखना चाहते हैं लोग। इनको नफरत है इस चीज से। कई लोगों को नफरत है जय भीम बोलने से, कई लोगों को खतरा है लोकतंत्र से। जल्द से जल्द उस बेटी को, उसके परिवार को, सकुशल उसके परिवार को सौंपा जाए। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि उस बेटी की बरामदगी होने तक आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, सरकार से सवाल जवाब करिए। और ये पूरा का पूरा जो वहां पर एक दुष्चक्र चल रहा है, हम लोग वहां पर भी जाकर ये बात कहे कि हमारी जिम्मेदारी है। मुझे जनता ने वहां पर विधायक बनाया है। मैं यहां पर किसी को किसी से लड़ाने के लिए नहीं आया हूं, किसी जाति के टकराव के लिए नहीं आया हूं। लेकिन अगर किसी की बेटी का अपहरण हो जाए और उसकी मां की हत्या हो जाए, तो ऐसी सोच पर थू है कि जो ऐसे लोगों की तरफदारी करे, उनकी मदद करने का काम करे। इसलिए हमें पीड़ित के साथ हम खड़े हैं। मैं तमाम उन साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जिन लोगों ने आज वहां पर बढ़ चढ़कर उन परिवारों की मदद की, हम उनको सबका धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे भी तमाम साथी वहां पर हजारों की तादाद में थे। हम लोग उन सबका साधुवाद और धन्यवाद करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि जब जब ऐसा मौका आएगा, हम लोग मजबूती से पीड़ित और कमजोर गरीब परिवारों के साथ खड़े होंगे। आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि सब लोग एकजुट रहिए, इकट्ठा रहिए। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई को हम लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा और ऐसी सोच को, ऐसी ताकतों को निश्चित नाबूद करना पड़ेगा। मैं आप सब साथियों को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग वहां पर जुड़े। हम भी उस परिवार की आर्थिक मदद करके आए हैं, आने वाले समय पर भी उस परिवार की और मदद करेंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि उनको न्याय मिलने तक उनकी मजबूती से मदद करें। आप जितने साथी जुड़े हैं इस लाइव सेशन में, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे सुबह से पूर्व मंत्री प्रशांत गौतम जी, राजदीप विकल जी, हमारे तमाम और साथी लगातार वहां पर डटे रहे। हमारे वो किशन जाटव जी, हमारे डॉक्टर हरिंदर जी, हमारे तमाम आसपास के गांव के लोग सब इकट्ठा होकर, गौरव चौधरी, जमालपुर, सनोज जी, तमाम साथी, विजयपाल कश्यप जी,
पिछड़े वर्ग के हमारे अध्यक्ष हैं, सब लोग डटकर वहां पर जमे रहे। मैं उनको सबको साधुवाद और बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग इस परिवार के साथ रहिए और परिवारों के साथ रहने की कोशिश करिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बीच में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने खुद के लोगों को ही क्रोधते रहते हैं। और ये अपने दल और पार्टी में भी ऐसे लोग कई बन गए हैं जो सामने वालों के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनको मैं चेताना चाहता हूं कि भाई अपने क्षेत्र को देखो, उसमें वहां लोगों की मदद करो, आगे का काम करो। ये साजिशों से कुछ नहीं होता। ऊपर वाला सबकी साजिशें उनके ठीक दिमाग कर देता है। इसलिए कम कहना ज्यादा समझना आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए मैं आप सब साथियों को धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबसे यही बात रहेगी कि जय लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए लड़ाई लगातार जारी रहेगी। गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, कमजोर लोगों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। आप सब लोगों को क्रांतिकारी जय भीम। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।